भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। मैं देख रहा हूं, मेरी नजर जहां पहुंच रही है उससे भी उस पार मैं इतना बड़ा जनसागर देख रहा हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका, और यहां तो मैं देख रहा हूं कर्टन के भी पीछे लोगों को तकलीफ हो रही, लेकिन खड़े हैं। ऋषियों मुनियों की तपोस्थली सीतापुर और आसपास से आए सभी भाइयों बहनों को मेरा सर झुका करके प्रणाम। कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। अब आप सभी को मिलकर के भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जिताना है। 2017 में जो रिकॉर्ड यूपी के लोगों ने बनाया, अब आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ोगे ना? पक्का? आप याद रखिए, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगाराज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो, पर्वों के दिन हो, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम। साथियों, आज संत रविदास जी की जन्म जयंती भी है। रविदास जी के अनेकों मंदिरों में अनेक भक्त जुटे हुए हैं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। मान्यता है कि जब एक बार गुरु रविदास जी राजस्थान जा रहे थे तो दिल्ली में उसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं। मैं एक ऐसा राज्य चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसमें
9.25 करोड़ से अधिक साथी पिछड़े वर्ग से हैं। अनुसूचित वर्ग के हमारे 3 करोड़ भाइयों और बहनों को भी भाजपा सरकार मुफ्त राशन दे रही है। करीब 3 करोड़ साथी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के भी हैं। अल्पसंख्यक समाज के भी लाखों साथियों को इसका लाभ मिल रहा है। जब गरीब की तकलीफ का एहसास हो तो ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम किया जाता है। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कोरोना काल में मैं एक बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित कर रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा न जला हो। गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए हम जागते रहे हैं। और सरकार इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था। ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भर के रखता है। साथियों, कोरोना के इस समय में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन का भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। पहले की सरकारों के समय कभी ऐसे अभियान चलाकर, इतना बड़ा अभियान चलाकर समय सीमा में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन नहीं दी गई है। आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली बार हुआ है। पहले तो हालत ये थी कि पहले की सरकारों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे गांव तक से पहुंच भी नहीं पाता था। बरसों बरस कार्यक्रम चलते थे, गरीबों को वैक्सीन की एक डोज नहीं लग पाती थी। आज ये भाजपा सरकार है जो देश के कोने कोने में मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब देंगे? मैं सवाल पूछूं, जवाब देंगे? जरा जोरों से बताएं तो पता चले। जवाब देंगे? इधर वाले देंगे, यहां वाले देंगे? आप मुझे बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई है? हाथ ऊपर करके बताइए, लगवाई है? आपको वैक्सीन के लिए एक पैसा भी खर्च करना? आज भारत में मोबाइल फोन बहुत सस्ता हुआ है, इंटरनेट सस्ता हुआ है, गरीब से गरीब की पहुंच में है। और ये मोबाइल फोन मेरे देश के नौजवान बेटे बेटियां बना रही हैं और मेरे देश में माल तैयार हो रहा है और बिक रहा है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपको सस्ता मोबाइल मिल रहा है। साथियों, नियत साफ हो, प्रयास ईमानदार हो, दिल में सेवा का भाव हो तो रास्ते तो निकलते ही है। आप ये भी याद करिए, आपके घर में जो एलईडी बल्ब आता है
वो 6-7 पहले अपने देश में ही इनका बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने पर जोर दिया। आज ये बल्ब, ये लट्टू 50-60 रुपए में मिल रहा है। सिर्फ बल्ब सस्ता नहीं हुआ, बल्कि बिजली का बिल भी कम हुआ। यूपी के लोगों के भी सैकड़ों करोड़ रुपए एलईडी बल्ब की वजह से बचे हैं। भाई और बहनों, योगी जी के नेतृत्व में रोजगार, साथियों, जिन्होंने यूरिया तक लिए किसानों पर लाठियां चलाई, वो गांव किसान का हित नहीं सोच सकते। सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मिल के फाटक के सामने लाठियां बरसाई गई थी। ये सीतापुर की बात आपको याद होगी भाइयों। इनका ट्रैक रिकॉर्ड गन्ना फैक्ट्रियों को बंद करने का भी रहा है। योगी सरकार नई गन्ना फैक्ट्रियां भी लगा रही है और पुरानी फैक्ट्रियों की क्षमता भी बढ़ा रही है। आज गन्ना किसान को पर्ची घर बैठे अपने मोबाइल पर ही मिल रही है। हम इथेनॉल के उत्पादन पर भी जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसानों को आय का एक और विकल्प मिले। पशुपालन से गांव के किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हम बेसहारा पशुओं के लिए पशुशालाएं बनवा रहे हैं ताकि किसानों की दिक्कत कम हो। कोशिश ये भी है कि पशुओं के गोबर से भी अतिरिक्त आय किसान को मिलना शुरू हो जाए। साथियों, यूपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो दंगाइयों को, गुंडों को, माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग जी जान से कह रहे हैं, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। लेकिन ये दंगावादी आप लोगों को बांटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको एकजुट रहना है। एकजुट होकर के मतदान करना है। और आप याद रखिए, पहले मतदान, कमल निशान, फिर दूसरा कोई काम। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरी उम्मीदवारों से प्रार्थना है, जरा आगे आ जाए और पंकज जी भी उनके साथ आगे आ जाए। जरा हमारे एमपी साहब से जरा आगे आ जाए। मेरे साथ बोलिए, हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत